क्लास 11वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका हम क्लास 11वीं के यहाँ पे इंग्लिश पेपर लेके आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर क्लास 11 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022 थे। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है स्टूडेंट, और जो आपको यहाँ पर टोटल क्वेश्चन रहने वाले वो आपके 15 रहने वाले हैं और आपका समय 3 घंटे के रहने वाला और आपके जो मार्क्स है वो आपके यहाँ पर 80 के रहने वाले। ठीक है, और जो हम पेपर कराने वाले इस पर आपको पेपर तो कराने वाले, साथ ही आपको सोल्यूशन कराएंगे, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। साथ ही हम जो पेपर कराते हैं आप इस पेपर को यहाँ पर रियल पेपर समझ लेते हैं। जो हम पेपर करा रहे हैं ये आपका रियल पेपर नहीं है, ये आपका यहाँ पर IMP पेपर है। ठीक है, IMP पेपर है आपका। जो हम पेपर कराएंगे इससे यही क्वेश्चन है आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो ये आपका IMP पेपर है, आपका रियल पेपर नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर कमेंट में करते हो कि फेक पेपर डालते हो। जो हम पेपर यहाँ पर डालते हैं IMP पेपर डालते हैं और इसी में से यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे इसी पेपर से। और जो आपके यहाँ पर 80 का, अगर आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो 80 में आपके 60 नंबर तो आने ही वाले हैं इस पेपर से। ठीक है, तो आपको इस पेपर को याद जरूर करना है और साथ ही हम आपको यहाँ पर सोल्यूशन में कराएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं तो आप यहाँ पढ़ सकते हो। तो चलिए जान टाइम वेस्ट नहीं कराते, जो आपका पेपर वो आपका यहाँ पर देख लेते हैं। तो सेक्शन ए आता है रीडिंग। ठीक है, सेक्शन ए आता है रीडिंग। तो आप क्वेश्चन बनाता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन वो 10 नंबर का, तो पहला आपके यहाँ पैसेज आता है तो इस पैसेज को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और जो इसका स्क्रीनशॉट है वो उठा लीजिए। ठीक है, हम आपको पढ़ के नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो जो इसकी क्वेश्चन है और जो इसका आंसर है वो दिख लीजिए। ठीक है, तो इसके पहले आप जो स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर आपके क्वेश्चन आते हैं। अब तो भारत इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका यहाँ पहला क्वेश्चन आता है। तो जो इसका आपका यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन आते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तीसरा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा एकेडमिक्स। ठीक है, एकेडमिक्स इसका आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। दूसरा आता है भारत इज ए कॉन्सिडरेज अ हॉक्स। इसके आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, तो इसका भी आपको जो यहाँ पर दिया तीसरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, ये आपका तीसरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा दूसरे का। फिर तीसरा आता है भारत हैज 100 स्टूडेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहला आपके यहाँ पर आता है, दूसरा आता है, तीसरा और चौथा आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं। तो भारत हैज 100 स्टूडेंट डेवलपमेंट, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपके यहाँ पर हो जाएगा गेंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, अब चौथा देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर याद करते जाना। ठीक है, हम आपको कराना है तो आप वीडियो ध्यान से देखिए, साथ ही आपको याद करते जाना, वीडियो को आपको ध्यान से देखना। चौथा आता है द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स। इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं, तो जो इसका चौथे का जो आपका आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा टू इग्नोर 360 डिग्री डेवलपमेंट। ठीक है, अब पांचवा देख लेते हैं। पांचवा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द बर्ड हॉक्स। तो इसका आपको सिमिलर लिखना है, तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो आपका पहला होने वाला तुरंत। ठीक है, तुरंत आपका पहला आंसर हो जाएगा। अब हमने 5 करा दिए, अब 6वां देख लेते हैं। ठीक है, तो आप इस जो यहाँ पर पैसेज है इसका स्क्रीन उठा लीजिए। अब चलिए आपका जो 6वां वो देख लेते हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है क्योंकि आपके जो हम पेपर करा रहे हैं एक क्वेश्चन आपके पेपर आने वाले। ठीक है, तो आपका 6वां आता है विच एक्टिविटीज़ हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे। ये आपका 6वां आता है, तो इसके आपको 4 ऑप्शन आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो 6वें का आंसर आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, चौथा आपका इसका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर हमने टेक भी कर दिया। और 7वां आता भाई मस्ट स्टूडेंट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, तो जो यहाँ पर 7वां दिया, 7वें का जो आपका आंसर रहेगा वो तीसरा हो जाएगा फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट। ठीक है, तीसरा आपका आंसर हो जाएगा 7वें का। और 8वां आता है द टाइम पीरियड ऑफ यहाँ पर 100 ईयर्स इज। ठीक है, 8वां आता, तो 8वें के आपके 4 ऑप्शन आते हैं, तो 8वें का जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा वो दूसरा हो जाएगा सेंचुरी। ठीक है, 9वां आता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एनासॉम ऑफ यूनिक। तो आपको यहाँ पर यूनिक का यहाँ पर एनासॉम लिखना है। ठीक है, तो इसके आपको 4 ऑप्शन आते हैं, तो 9वें का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कॉमन। ठीक है, कॉमन इसका आपका यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा आता है यहाँ पर क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड, यानी कि आपको क्लासरूम में क्या उपलब्ध कराया जाता है। तो जो इसका यहाँ पर 10वें का आंसर है वो आपका दूसरा हो जाएगा यहाँ पर चांस टू लर्न अदर स्किल। ठीक है, तो हमने आपकी जो पहला क्वेश्चन था तो हमने वो करा दी जो 10 नंबर का। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 आता है, तो देखते हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज मेक नोट्स ऑन इट गिव अ सुटेबल टाइटल। ठीक है, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप जो इसका पैसेज है, यानी जो आपका पैसेज है इसका जो स्क्रीन कर लीजिए। आपको इसमें टाइटल किस तरह से, जो आपके यहाँ पर नोट्स है वो आपको किस तरह से बनाना है। आपको जो आपके पैसे दिया गया है इसी में से आपको एक हेडिंग बना लेनी है और उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, और दूसरी हेडिंग आपको बनानी है उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, और तीसरी हेडिंग भी आपको बना लेनी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने हैं, और जिसके बारे में यहाँ पर पैसा दिया गया है तो वही उसका यहाँ पर टाइटल हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं पॉल्यूशन शब्द यहाँ पर बार बार आ रहा है, आप यहाँ पर पॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर। तो इसका जो यहाँ पर टाइटल रहेगा वो यहाँ पर पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा करा दिया जो 4 नंबर का है, और साथ ही जो आपके यहाँ पर पैसे में जो शब्द आपको बार बार देखने को मिले वही उसका टाइटल रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपका सेक्शन भी आता है जो, और इसका यहाँ पर
फाइनली जो आंसर है वो आपका हम वीडियो के लास्ट में देख लेंगे, क्योंकि इसका लॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो वीडियो के अंदर देखिए। मैं सेक्शन भी आता है राइटिंग। तो क्वेश्चन तीसरा आता है जिसमें आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाना, ठीक है। आपको यहाँ पर लोकल न्यूज़पेपर आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाना है, जो कि आपका 4 नंबर का इसका अर्थ होता है, जिसपे आपको यहाँ पर भोपाल प्लस पर आप यहाँ पर देते डिजाइन ऑफ पोस्टर, तो आपको यहाँ पर पोस्टर बनाना, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथा आता है जिसमें आपको यहाँ पर लेटर लिखना, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। इस पर आपको यहाँ पर लेटर लिखना है क्वेश्चन चौथा में, जो 4 नंबर का अथवा आता है। इसमें भी आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए, देखते हैं योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर टू स्पेंड समर वेकेशन इन योर विलेज। आपको यहाँ पर अपने गांव को आप इनवाइट करना अपने फ्रेंड को, ठीक है। तो आपको इस पर लेटर लिखना है। तो आपको क्वेश्चन चौथा करा दिया, तीसरा करा दिया। जो इसका आंसर है वो हम वीडियो के लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंदर देखिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 5 में आते हैं। तो क्वेश्चन 5 में आता है, ठीक है। जो आपके यहाँ पर लॉन्ग आंसर है वो हम देखेंगे वीडियो के बाद में, ठीक है। जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन साथ जो ग्रामर है उसके आंसर हम आपको यहीं पे बता देंगे, और वीडियो के लास्ट में हम यहाँ पर लॉन्ग आंसर देख लेंगे, ठीक है। तो 5 में आता है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड, ठीक है। आपको 4 नंबर का है। तो इसके आपको 3 यहाँ पर आपके देते हैं, 3 आपके यहाँ पर दिए हैं टॉपिक, तो आपको एक पर लिखना, ठीक है। और इसका आता है जिस पर आपके यहाँ पर देते हैं रिपोर्ट, राइट अ रिपोर्ट पूरा न्यूज़पेपर, इस पर आपको रिपोर्ट लिखना। तो इन जो आपके यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर सेंटेंस दिए हैं इन्हीं की यूज करके आपको यहाँ पर रिपोर्ट लिखना, ठीक है। तो आपका 5वां क्वेश्चन भी करा दिया, और उसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में देख लेंगे, हमने पहले बता दिया। सेक्शन सी आती है ग्रामर। तो देते हैं ही इज MBA। इसमें आपको क्या बनना है, पहले में आपका यहाँ पर देते हैं ही इज MBA, तो आपको इसमें यहाँ पर एन भर देना, ठीक है। अब पहले में आपको एन भर देना। और दूसरा आता है डोंट आई कम इन सर, ठीक है। तो जो दूसरे में आपको क्या भरना, दूसरे में आपको भर देना माय, ठीक है। दूसरे में आपको माय भर देना, यहाँ पर देख लीजिए। फिर तीसरा आता है हैव यू कॉम्प्लेंट अगेंस्ट मी एनी मच सम। आपके 3 ऑप्शन आते हैं। तो तीसरे में आपको क्या भरना है, तीसरे में आपको यहाँ पर एनी भर देना, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देते हैं। पहले में आपको यहाँ पर एन भरना, दूसरे में माय भरना, और तीसरे में एनी भर देना, ठीक है। अब चौथा देख लेते हैं। चौथा आता है यू कैन राइट डोंट आ पेंसिल बाय विथ इन। आपके इसके 3 ऑप्शन आते हैं। तो चौथे का जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा, तो चौथे का आंसर आपको यहाँ पर विथ भर देना, ठीक है। चौथे में आपको विथ भर देना है। और 5 में आपका यहाँ पर आई वेटेड फॉर हिम द क्लॉक स्ट्रक 7, ठीक है। ये आपका 5 में आता है। इसके आपके ऑप्शन आते हैं अनलेस अनटिल अप टू। तो इसमें आपको क्या भरना, 5 में आपको यहाँ भर देना, ठीक है। 5 में आपको यहाँ पर अनटिल भर देना। अब 6 में आता है दिस इज द मैन नेम इज राइटन ऑन द बोर्ड। और इसके जो आपके ऑप्शन आते हैं हुज हुम, ठीक है। इसके 3 ऑप्शन आते हैं। तो इसमें आपको क्या भरना है, आपको यहाँ पर छठे में भर देना हुज, ठीक है। छठे में आपको यहाँ पर हुज भर देना है। आपको जो दिया है हुज, इसे भर देना। आप यहाँ पर देखते हैं हुज आपको यहाँ पर भरना। तो जो आपके यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स वो हमने करा दी। तो आप यहाँ पर देखते हैं आंसर हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए, ठीक है। और साथ ही आपको 5 करने थे। आप यहाँ देखते हैं एनी 5 करने थे। तो 6 को हमने आंसर करा दिए। तो आप आपको एक छोड़ देना, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आते हैं डू इट डायरेक्ट एनी 5, ठीक है। आपके 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है ही डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव। आपको नकारात्मक वाक्य में चेंज करना। तो जो पहले का आंसर आएगा, पहले का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ही डिड नॉट डू इट, ठीक है। ही डिड नॉट डू इट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और फिर आपका दूसरा आता है दे आर प्लेइंग फुटबॉल चेंज द बॉयज़। तो आपको बॉयज़ में चेंज करना है। तो जो दूसरे का आंसर आएगा क्या हो जाएगा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड देम, ठीक है। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड देम, ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, आपकी स्क्रीन में दिखा रहे हैं, ठीक है। और स्क्रीन को घालते जाइए। अब तीसरा आपका यहाँ पता है इफ़ रावी रन्स फर्स्ट नाउ ही विल कैच द बस रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। इसमें आपको अनलेस का प्रयोग करना, फिर से आपको इस सेंटेंस को फिर से लिखना, ठीक है। तो तीसरे का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनी, ठीक। सॉरी, तीसरे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनलेस रावी रन्स फास्ट नाउ ही विल नॉट कैच, ठीक है। आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। अब चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आता सी डिड द की चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो चलिए चौथी का आंसर वो आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथी का आंसर हो जाएगा सी हैज हिडन द की, ठीक है। सी हैज हिडन द की आपका चौथी का आंसर हो जाएगा। अब 5वां देख लेते हैं। 5वां आता है ही इज वेरी पुअर, ठीक है। ये आपका आता है ही कैन नॉट पे हिज फीस कॉम्बाइन यूजिंग सो देट। आपको इसमें सो देट का प्रयोग करना। तो 5 में जो आपका आंसर हो जाएगा, 5 में आपका आंसर होने वाला है ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। ये आपका 5 में यहाँ पर आपका दे ही इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट पे फिश, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 5वें का आंसर, ठीक है। और नीचे का जो आपका दिया है वो आपका 6वें का आंसर। तो इस जो आपके यहाँ पर डू इट डायरेक्ट हमने वो आपको करा दिए। तो सभी का जो स्क्रीनशॉट है सभी का आंसर आपको हमें दिखा रहा है। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर डू इट डायरेक्ट हो गया। आपको क्वेश्चन आपका सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक 5 नंबर के आपका आता है 8वां क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग पैसे केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको पैसे आता है ध्यान से पढ़ लीजिए और साथ ही इसका स्क्रीन उघाड़ लीजिए।
फिर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द नेम ऑफ द एम्परर, ठीक है। इसमें आपको क्या करना था, क्या आपको इसमें क्या करना पड़ता है, जो आपको पैसे दिया जाता है और आप यहाँ पैसे ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो इन क्वेश्चन रहते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। हमने बता दिया नॉलेज के लिए आपको। तो पहला आपको क्वेश्चन था व्हाट वाज द नेम ऑफ द एम्परर, इसका आंसर आपका यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। फिर दूसरा आता है वेयर डिड दे गो, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर पहला हो जाएगा इन अ केव, ठीक है। अब चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो फाइनली इसका आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो आता है, यहाँ पर देते हैं व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द स्प्लेंडेड। इसके आपके ऑप्शन आते हैं इम्प्रेसिव, यहाँ पर देते हैं आपके चार ऑप्शन आते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपके यहाँ पहला हो जाएगा इम्प्रेसिव। और चौथा आता हु दाऊजी बाजा, ठीक है। तो इसके चार ऑप्शन आते हैं, तो इसका आंसर आपका पेंटर हो जाएगा चौथे का पहला। और पाँचवा आता है द अबव पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। तो आपके इसके चार ऑप्शन आते हैं, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो इसका जो आपका आंसर होने वाला पाँचवें का वो तीसरा हो जाएगा लैंडस्केप ऑफ द सॉल, ठीक है। अब चलिए नौवीं का ये देख लेते हैं। तो नौवीं का आपकी पोयम आती है, ठीक है। ये पोयम आती है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और साथ ही इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पोयम को ध्यान से पढ़ लेते हैं, जो क्वेश्चन रहते हैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर इसी मिल जाएंगे, लेकिन हम आपको आंसर बता रहे हैं। आपको हमने यहाँ पर बेसिक नॉलेज के लिए बता दिया। तो पाँचवा आता है व्हाट इज द डिस्क्राइब्ड अस लेक इन द पोयम, ठीक है। आपको पहला आता है, तो इसके ऑप्शन आता है गोल्डी फिंच, लेजार्ड, स्पीडर, लेवंडर ट्री। तो आपको पहले का आंसर यहाँ पर गोल्डी फिंच हो जाएगा। दूसरा आता है हु कम्स टू फीड द यंग वंस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरी का आंसर आपका यहाँ पर गोल्डी फिंच हो जाएगा। और तीसरा आता है हु गिव्स शेल्टर टू द बर्ड एंड हर यंग वंस, ठीक है। तीसरे का जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो आपका चौथा हो जाएगा लवन्नम ट्री, ठीक है। आपका 3 नंबर का यहाँ पर आपको क्वेश्चन था, हमने करा दिए तीनों को आंसर आपको करा दिए। अब नौवीं का बी आता है, ये भी आपका पैसे दिया है, तो आप पढ़ लीजिएगा इसे। फिर इसके जो क्वेश्चन आते हैं हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पहला हो जाएगा कॉन्सेंट ऑफ द स्पीकर। और दूसरा था फ्रॉम विच लेसन द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ठीक है। आपका दूसरे का तीसरा आंसर हो जाएगा। और तीसरा आता है इन विच आप देते हैं इन विच लैंग्वेज डिड मोरेड स्पीक। इसकी जो आपका यहाँ पर आंसर होने वाला तीसरे का वो आपका यहाँ पर तीसरा हो जाएगा अरेमियन, ठीक है। और चौथा आता है राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द बर्ड ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का आपको जो आंसर आएगा, आपको नाम लिखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BEAUTY, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, हमें स्क्रीन में दिखाना है। तो इसका जो इसकी आप यहाँ पर लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है, नोट कर लीजिए BEAUTY, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन 4 करा दिए, आपको 4 नंबर का था। तो फाइनली हमने आपका पूरा यहाँ पर करा दिया। अब देख लेते हैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके आते हैं। तो अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। आपको यहाँ पर 30 वर्ड में आंसर देना है एनी 5, ठीक है। 5 करने हैं आपको। और जो 10वां क्वेश्चन है वो 10 नंबर का है। और 11वां क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको एनी 3 करने हैं। 5 दिए तो आपको इसमें कितने करने हैं, 3 करने, ठीक है। और आपको 3 का आंसर देने हैं। और जो आपको यहाँ पर जो आपके 11वां क्वेश्चन है वो 6 नंबर का। तो स्क्रीनशॉट घालते जाइए, ठीक है। हमको पढ़ के इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। स्क्रीनशॉट घालते जाइए। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 2, ठीक है। तो इसमें भी आपको यहाँ पर 3 दिए हैं, तो इसमें आपको 2 करने हैं, ठीक है। और जो 12वां क्वेश्चन है वो आपका टोटल यहाँ पर 4 नंबर का है, यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही हम इसका जो आंसर है वो बताने वाले हैं। और 13वां क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड एनी 2। तो आपको 75 वर्ड में आंसर देना है, एनी 2 करना, ठीक है। 3 दिए हैं तो इसमें आपको 2 करने हैं, यहाँ पर देख लीजिए। और 14वां क्वेश्चन आता है जिसमें आता है डिस्क्राइब द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम ऑफ फोटोग्राफ। इसमें आपको सेंटर आइडिया लिखनी है, जो कि 3 नंबर की। इसका अर्थ आता है द वॉइस ऑफ द रेन पर भी आप यहाँ पर सेंटर आइडिया लिख सकते हैं अगर आपसे ऊपर का क्वेश्चन नहीं बनता है। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, 15वां क्वेश्चन। तो फाइनली हमने पूरे पेपर करा दिया, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, जो आपके क्वेश्चन इनका जो सोल्यूशन है, और साथ ही जो आपके क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, 4, ठीक है, और क्वेश्चन 5 इनका सोल्यूशन आने वाला आपका आधे घंटे बाद। इस चैनल पर वीडियो को लाइक कर लीजिए, सारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आधे घंटे बाद मिलते हैं आपके पूरी पेपर के सोल्यूशन के साथ। जो हमने पेपर कराया आपका IMP पेपर था, और इससे जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर आने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर सोल्यूशन। जय हिंद, जय भारत।